एटॉमिक हैबिट। जेम्स क्लियर की इस बुक से हम सभी ये सीख सकते हैं कि कैसे कोई भी हैबिट अपनाया जा सकता है। और अपनाना तो कोई चैलेंज होता ही नहीं है, मोस्टली चैलेंज यही होता है कि उस हैबिट को बनाएं कैसे, क्योंकि वही मेन डिफिकल्ट टास्क होता है। कोई भी हैबिट हम सोच तो लेते हैं कि कल से ये करेंगे, लेकिन जब वो कल आता है तो फिर मन करता है रहने देते हैं, आज कभी और करते हैं। सो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिखर सिंह एंड वेलकम टू द पीक टॉक्स गाइस। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा ऐसे कुछ पॉइंट्स जो कि आपको आपके हैबिट्स को बनाने में मदद करेंगे। अब हैबिट्स को बनाना बहुत ईजी हो गया है और ये सारे पॉइंट्स मैंने एटॉमिक हैबिट इस किताब से ली हैं और आप सबको मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप बहुत ही ईजीली कोई भी हैबिट को बना सकते हैं। सो गाइस, कमिंग स्ट्रेट टू द पॉइंट नंबर 1, डेवलप अ सिस्टम। कोई भी हैबिट बनाना है तो उसके लिए एक सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए कोड भी यूज़ होता है। गोल्स आर अबाउट द रिजल्ट्स यू वांट टू अचीव, सिस्टम आर अबाउट द प्रोसेस दैट लीड टू दोज रिजल्ट्स। ये स्कॉट एडम्स का ये कोट आपको समझने में आसान हो जाएगा जब मैं आपको बताऊंगा कि एक गोल सेट करना तो ईजी होता है कि कल से मुझे फिट होना है, लेकिन उसके लिए एक सिस्टम क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब ये है कि जब आपको फिट होना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। उसके लिए आपको हेल्दी डाइट फॉलो करना पड़ेगा, उसके लिए आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा। अब एक्सरसाइज में क्या और कब करना है एक्सरसाइज, फॉर एग्जाम्पल आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि कल सुबह से मैं 6 बजे उठूंगा एंड 6:30 बजे से एक्सरसाइज करूंगा 7:30 बजे तक। इसमें मैं कुछ इतने पुशअप्स करूंगा, इतने स्क्वाट्स करूंगा। ये हो गया सिस्टम। सो ऐसे सिस्टम को बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई भी हैबिट बनाना चाहते हैं तो पहले उसका सिस्टम बनाइए। नंबर 2, अब आपने एक सिस्टम तो क्रिएट कर लिया, लेकिन आपको एक चीज़ और करना पड़ेगा कोई भी हैबिट को ईजिली बनाने में, दैट इज इम्प्रूव बाई 1% डेली। इसका मतलब क्या है? कोई भी हैबिट, जैसे मैंने पिछले पॉइंट में एग्जांपल दिया था कि अगर आपको एक्सरसाइज करना है, आपको फिट होना है, सो अब आप डेली इंप्रूव कीजिए। मतलब कि अगर आप आज 20 पुशअप्स कर रहे हैं तो कल आप 25 पुशअप्स कीजिए, फिर 30 पुशअप्स कीजिए। इस तरीके से अगर आप डेली थोड़ा बहुत इंप्रूव होते रहेंगे तो आपका मोटिवेशन भी आपके अंदर आएगा एंड आपका हैबिट धीरे धीरे ईजिली फॉर्म भी हो रहा है। मोस्टली लोग क्या करते हैं कि एक ही दिन में बहुत बड़ा टास्क ले लेते हैं, जैसे कि मेरे को एक ही दिन में फिट होने के लिए 100 पुशअप्स नहीं करना है, मुझे डेली 25 पुशअप्स अगर मैं करूँगा, 20 पुशअप्स करूँगा या डेली सिर्फ 10 पुशअप्स ही करूँगा लंबे समय तक, तो भी मैं फिट रह सकता हूँ। सो ये थॉट प्रोसेस के साथ चलना है, लंबे समय तक करना है, कंसिस्टेंटली करना है, इंप्रूव करते जाना है, नहीं कि एक दिन में करके थक के बैठ जाना है। इसके लिए भी जेम्स क्लियर का एक कोट है, यू शुड बी फार मोर कंसर्न विथ योर करेंट ट्रैजेक्टरी देन विथ योर करेंट रिजल्ट। पॉइंट नंबर 3, गोल्डीलॉक्स रूल। अब ये रूल क्या है मैं आपको बताता हूँ। जब भी कोई हैबिट फॉर्म करने का बात आता है ना, तो लोग अल्टीमेटली बहुत बड़ा गोल सेट कर लेते हैं जो उनसे अचीव हो ही नहीं सकता है एक दिन में, या कुछ ऐसा सोच लेते हैं जो कि उनके लिए बहुत ईजी है। अब ह्यूमन माइंड का एक नेचर होता है कि वो काम करता ही नहीं है जो उसके लिए बहुत ईजी या बहुत हार्ड है। अब बहुत हार्ड है तो यही दिमाग में आता रहता है, क्या ये तो बहुत हार्ड है, ये मैं करूँगा थक जाऊँगा, ऐसा कुछ भी थॉट आता रहता है। और बहुत ईजी है तो ये थॉट आएगा, अरे तो बहुत ईजी है तो मैं कभी भी कर लूँगा। सो इसके बीच में ऐसा कुछ जो बहुत ज़्यादा हार्ड भी ना हो, बहुत ज़्यादा ईजी भी ना हो, थोड़ा सा चैलेंजिंग हो, ऐसा अपने लिए गोल सेट कीजिए, ऐसा अपने लिए सिस्टम क्रिएट कीजिए। एंड स्टार्ट स्मॉल, बी कंसिस्टेंट एंड कीप मूविंग। बस यही है गोल्डीलॉक रूल। मतलब कि ना बहुत हार्ड सोचिए ना बहुत इजी सोचिए, बीच में कहीं जो आपके लिए चैलेंजिंग भी हो थोड़ा सा और आप उसको करने से कतराएं भी ना, ऐसा कुछ अपने लिए सिस्टम क्रिएट कीजिए और वो चीज़ें करें, तो इससे आपका हैबिट बिल्डिंग ईजी हो जाएगा। नंबर 4, मेक इट ऑब्वियस। अब आपने एक सिस्टम क्रिएट कर लिया, आप अब डेली इंप्रूव कर भी रहे हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम तभी भी आता है कि जब भी हम कोई भी चीज़ करने जाते हैं अपने हैबिट से रिलेटेड, तो हमें समझ में नहीं आता है क्या करना है। एट दिस पॉइंट, एट दैट मोमेंट हमें समझ में नहीं आता कि क्या करना है। सो उसके लिए आप पहले से ही प्रिपेयर रहिए। मतलब कि आपको कब क्या करना है ये आप अपने दिमाग में अगर पहले से ही ब्लूप्रिंट बना के बैठेंगे ना, तो आपके लिए उस समय पे वो टास्क करना ज़्यादा आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको ऐसा सबकॉन्शियसली फील होता रहेगा कि आपने ये काम पहले किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको 30 पुशअप्स डेली करने हैं, सो आप पहले ही रात को सोच लीजिए कि कल सुबह उठना मुझे एट दिस पर्टिकुलर प्लेस, कोई आपके घर में या जिम में, इस जगह पे मुझे 30 पुशअप्स करने। अब आपने अगर ऐसा माइंड में एक ब्लूप्रिंट क्रिएट कर लिया तो दूसरे दिन वो काम करना आपके लिए ज़्यादा ईजी हो जाएगा। और इस मेक इट ऑब्वियस स्ट्रैटेजी से आप कोई भी हैबिट को ईजीली बिल्ड करने में आपको आसानी भी रहेगा। नंबर 5, चेंज योर आइडेंटिटी। अब इससे मेरा मतलब ये है कि जब भी हम कोई चीज़ सोचते हैं ना कि कल से मुझे फॉर एग्जांपल अपना वेट लूज करना है, कल से मुझे फिट होना है, सो अपने आइडेंटिटी को चेंज करने से मेरा मतलब ये है कि उसके बारे में आप सोचिए, उसके बारे में इमेजिन कीजिए कि आई एम दिस, आई वांट टू बी दिस। ऐसा मतलब इमेजिनेशन टेक्निक्स आप यूज़ कर सकते हैं। आपको ये सोचना है कि अगर मैं ये सारी चीज़ें फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज करता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ, हेल्दी डाइट फॉलो करता हूँ, सो कल को मैं 20 kg कम होकर कैसा दिखूंगा। ये सारी चीज़ें अगर आप इमेजिन करते हो तो आप ऑटोमेटिकली अपने आइडेंटिटी को यानी अपने बिहेवियर को चेंज करते हो और वही आपको करना है। इससे फिर आपका जो मोटिवेशन रहेगा ना, इंटरनल मोटिवेशन जो आपको अंदर से मोटिवेशन आएगा, वो ज़्यादा रहेगा और आपको हैबिट को छोड़ देने में, यानी आज नहीं करेंगे कल से देखते हैं, ये जो प्रोक्रेस्टिनेशन है ये आपका कम हो जाएगा और आप इजीली कोई भी हैबिट बना सकते हो। नंबर 6, हैबिट स्टैकिंग। अब ये हैबिट स्टैकिंग क्या चीज़ है गाइस? जब भी हम कोई हैबिट बनाते हैं ना, तो ऑफकोर्स ऐसा होता है कि 2 से 3 हैबिट्स एक साथ बनाने की कोशिश करते हैं और उसमें से कोई भी नहीं बन पाता है। कारण ये है कि
जब भी हम वो हैबिट्स बनाते हैं ना तो बहुत ही उसको स्टैक अच्छे से नहीं कर पाते, मतलब उसको एक साथ ले आके उसको एक तरीके से कंप्लीट करने के बारे में नहीं सोचते, बल्कि अलग अलग कंप्लीट करने के बारे में सोचते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अभी तक मैं एक एग्जाम्पल लेके चल ही रहा था कि आपको वेट लूज करना है, आपको फिट होना है। सो और इसी के संग में आपने एक और हैबिट बनाया कि कल से मैं कोल्ड शावर लूंगा। सो आप इन दोनों चीज़ को स्टैक कर सकते हो। इसका मतलब ये है कि आप एक्सरसाइज करने के बाद जाके कोल्ड शावर ले सकते हो। सो ये हो गया हैबिट स्टैकिंग, मतलब कि दो हैबिट्स को इस तरीके से मैच करना जिससे एक हैबिट फिनिश हो और उसी के साथ साथ दूसरा हैबिट शुरू हो सकता है। सो इस तरीके से हैबिट स्टैकिंग अगर आप करते हो सो आप 2 से 3 हैबिट्स एक साथ बना सकते हो, वो भी बहुत इजीली। नंबर 7, द लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट। गाइस अब ये क्या है आपको समझ में शायद नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। एक ऑथर थे, उन्हें गिटार बजाना सीखना था, लेकिन जब भी वो अपने काम से घर पे वापस आते थे तो वो टीवी देखने बैठ जाते थे या कोई दूसरा काम करने बैठ जाते थे, और एक एक दिन देखते वो समझ में नहीं आता था उन्हें। और जैसे जैसे दिन बीतते गए उन्हें रियलाइज़ होता गया कि मैं गिटार तो एकदम सीख ही नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मैं उसके साथ टाइम ही स्पेंड नहीं कर पा रहा हूँ। सो उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो, क्योंकि उनका गिटार एक अलमीरा में रखा हुआ था, अब ऑफकोर्स वो काम से वापस आए हैं, अपने सोफ़ा से उठ के जाएंगे, अलमीरा से वो गिटार बाहर निकालेंगे एंड उसके बाद उसको सीखेंगे। उससे ईजी उनके लिए ये था कि रिमोट उठाया, टीवी ऑन किया एंड टीवी देखना शुरू कर दिया। सब उन्होंने इस चीज़ को अदला बदली कर दिया, यानी कि रिमोट के सेल को उठा के अलमीरा में डाल दिया एंड गिटार को लेके अपने हॉल में रख लिया। सब जब भी वो काम से वापस आते थे सो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा हार्ड था कि वो जाएं अलमीरा खोले, उसमें से सेल निकालें, रिमोट में डालें एंड वापस से टीवी ऑन करें। उनके लिए ईजी ये था कि बगल में रखा हुआ है गिटार, उसको उठाओ एंड प्ले करना शुरू कर दो। सो इसी तरीके से आपको भी करना है कि कोई भी हैबिट जब आप बनाते हो तो उसको कितना आसान से आसान कर सकते हो आप वो करो। फॉर एग्जाम्पल, कल से आपको एक्सरसाइज करना है, कल से आपको जिम जाना है। सो आप अपने जिम के कपड़े, अपना बैग, अपना शूज़ और जितने भी चीज़ें, वाटर बॉटल एंड ये सारी चीज़ें रेडी रख के रखिए। सुबह उठना है, सिर्फ पहनना है, निकल जाना है। सो इसके लिए आपका ये ईजी हो गया, आपने एक लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट को अपनाया। नंबर 8, टेम्पटेशन बंडलिंग और प्रीमैक प्रिंसिपल। अब गाइस ये प्रीमैक प्रिंसिपल अगर मैं आपको इस पूरे वीडियो में बताना बैठूंगा ना तो 10 मिनट इसी चीज़ में निकल जाएंगे। सो इसी के लिए हमने टेम्पटेशन बंडलिंग और प्रीमैक प्रिंसिपल के ऊपर एक फुल्ली डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, जो कि आपको आई बटन में मिल जाएगा। आप इस वीडियो के बाद जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, आपको मैं एंड स्क्रीन में भी अवेलेबल करवा दूंगा। लेकिन अगर बेसिकली मैं आपको बताऊं कि टेम्पटेशन बंडलिंग होती क्या है, सो एक हैबिट जो आपको पसंद नहीं है उसी के साथ आप एक दूसरी हैबिट ऐसी रखिए जो आपको शायद पसंद है। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक्सरसाइज करना पसंद नहीं है लेकिन आपको गाने सुनना पसंद है। सो इस तरीके से दोनों चीज़ को एक साथ ले आइए, गाने सुनते सुनते एक्सरसाइज कीजिए, आपके लिए एक्सरसाइज भी मजेदार बनता रहेगा। सो बेसिकली ये चीज़ें हैं, और आपको और अच्छी तरीके से समझना है तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं जो कि मैं आपको एंड स्क्रीन में लगा दूंगा टेम्पटेशन बंडलिंग के ऊपर, जो हमने पूरी डेडिकेटेड वीडियो बनाई है उसे। नंबर 9, द 2 मिनट रूल। गाइस कई बार ऐसा होता है कि कुछ इंपॉर्टेंट काम की वजह से हमें अपने कुछ हैबिट्स को स्किप करना पड़ता है, एंड 2 मिनट रूल यही है कि कोई भी हैबिट आपको टोटली स्किप नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट दिन में 2 मिनट का समय तो उस हैबिट को कंप्लीट करने में आप दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आप सुबह उठते हैं और आपको ऑफिस जाना है, कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग अटेंड करनी है, आपको कॉलेज जाना है, आपका कोई भी एक इंपॉर्टेंट काम है, आप लेट हो रहे हैं, लेकिन 2 मिनट का समय तो कोई भी इंसान अपने बिजी शेड्यूल में से भी निकाल ही सकता है। सो बस आपको यही करना है, आपको सिर्फ 2 मिनट के लिए एक्सरसाइज करना है। इससे आपका कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं होगा और आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये एक थॉट भी रहेगा कि आपने आज भी एक्सरसाइज किया है, और आप फिर कल वापस से वो एक्सरसाइज करने के लिए मोटिवेटेड भी रहोगे। अब स्किप करते हुए चलोगे तो कंसिस्टेंसी बन नहीं पाएगा और हैबिट भी बनने में मुश्किल होगा। इसीलिए 2 मिनट रूल को फॉलो कीजिए अगर आपको भी कोई हैबिट इजीली बनाना है। नंबर 10, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द हैबिट लूप। अब गाइस हैबिट लूप ना बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है जो कि आपको अपने लाइफ में फॉलो करना ही चाहिए अगर आप कोई भी हैबिट को इजीली बनाना चाहते हैं। अब ये हैबिट लूप है क्या? बेसिकली 4 चीज़ों से लूप बना हुआ है: क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स एंड रिवॉर्ड। अब बेसिकली क्यू होता है वो जो कि आपके माइंड को ट्रिगर करता है, आपके माइंड को मोटिवेट करता है कोई भी काम को करने के लिए। फॉर एग्जांपल, आपको एक्सरसाइज करना है, वो आपको किस लिए करना है? आपके बार बार आपके माइंड में ट्रिगर होगा कि मुझे फिट होना है इसलिए मुझे एक्सरसाइज करना है। सो ये जो फिट होना है ये आपके लिए क्यू है। अब क्रेविंग, अब आप जानते हैं कि बहुत सारे लोग इसलिए स्मोकिंग नहीं करते क्योंकि उनको सिगरेट पसंद है, उनको इसलिए स्मोकिंग करते हैं बल्कि क्योंकि उनको स्मोक करने के बाद जो फीलिंग होती है, जो क्रेविंग होती है, वो उनको पसंद होती है। सो इसी तरीके से शायद आपके हैबिट का भी कोई क्रेविंग होगा जो कि आपको पसंद होगा। तो सेकेंड थिंग इज दैट। थर्ड इज रिस्पॉन्स। अब ये रिस्पॉन्स होता है जो मेन एक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको फिट होने के लिए एक्सरसाइज करना है और एक्सरसाइज आपका हैबिट है। सो जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, यानी जब आप पुशअप्स या स्क्वाट्स ऐसा कुछ भी कर रहे होते हैं, तो ये आपका रिस्पॉन्स है। रिस्पॉन्स मतलब वो मेन एक्शन जो आप कोई भी हैबिट को एक्शन, उसको रिस्पॉन्स कहते हैं। लास्ट इज रिवॉर्ड। हर हैबिट को कंप्लीट करने के बाद हर इंसान को अपने आप को एक छोटा सा रिवॉर्ड देना चाहिए जिससे वो और ज़्यादा मोटिवेटेड रहेगा अगली बार उस चीज़ को वापस से कंटिन्यू करने में। सो ये 4 चीज़ें बनता है एक हैबिट लूप, और इस हैबिट लूप को अगर आप फॉलो करते हो तो आप भी कोई भी हैबिट इजीली बना सकते हो। सो गाइस, इन्हीं 10 पॉइंट्स जो हमें एटॉमिक हैबिट के बुक से मिली है, इन सारे पॉइंट्स को अगर आप अपने लाइफ में फॉलो करते हो और इंप्लीमेंट करते हो तो आप भी हैबिट्स बड़े इजीली बना सकते हो। एंड किसी भी कारण से वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपने पॉइंट ऑफ व्यूज, अपने सजेशन हमें लिखकर बताना ना भूलें। अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर दीजिए जिससे आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल जाए। एंड गाइस, इन सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। एंड गाइस, अगर आपको टेम्पटेशन बंडलिंग वाली वीडियो को देखना है तो आप ये ऊपर वाली वीडियो पे